आज हम संस्कृत ग्रामर में बच्चों आज हम अनुवाद पढ़ेंगे। आज आप लोग अच्छी तरह से लगे रहिए और आप लोग के साथ अच्छी तरह से हम भी लगे हुए रहेंगे और आप लोग अच्छी तरह से आज पढ़िए। आज बच्चों संस्कृत व्याकरण में आज बच्चों हम पढ़ेंगे अनुवाद। आज बच्चों संस्कृत व्याकरण आज पढ़ेंगे हम अनुवाद। आप लोग के मन में चलता है सर कैसा सर इसका लेवल लेगा बच्चों। आज इसको हम पढ़ेंगे पूरा बच्चों 0 to हीरो लेवल तक बच्चों पढ़ेंगे। पूरा बच्चों 0 लेवल से इसको पढ़ेंगे, पूरा फाड़ के पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें बच्चों आता है पुरुष। पूरा 0 लेवल से पूरा पढ़ेंगे बच्चों, कोई तरह की दिक्कत नहीं होने देंगे। अगर बच्चों बोल दे पुरुष बच्चों अगर बोलते कितने प्रकार के तो क्या बोलिएगा बोलिए। अगर बच्चों हम बोल दे पुरुष तो क्या बोलेंगे बोलिए। सर पुरुष जो है 3 प्रकार के होते हैं। पुरुष सर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सर प्रथम पुरुष। पहला है सर प्रथम पुरुष। उसके बाद बच्चों बोलेंगे मध्यम पुरुष और अंत में बच्चों आता है उत्तम पुरुष। अगर बच्चों हम बोल दे उत्तम पुरुष आप लोग क्या बोलिएगा। सर उत्तम पुरुष हम समझ रहे हैं सर, बोलने वाले सर हम उत्तम पुरुष कहते हैं। अगर सर आप बोलिएगा उत्तम पुरुष हम क्या बोलेंगे सर, बोलने वाला। सर बोलने वाले को हम उत्तम पुरुष कहते हैं। अगर बच्चों हम कह दे मध्यम पुरुष क्या बोलेंगे बोलिए। सर हम सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। सर सुनने वालों को बोलिए क्या बोलते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं। अगर बोल दे बच्चों प्रथम पुरुष क्या बोलेंगे बोलिए। सर जिसके बारे में बोला जाए, जिसके बारे में बोला जाए, जिसके बारे में बोला जाए उसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं। अब आप लोग के मन में चलता है सर उत्तम पुरुष होता क्या है। आप लोग फाड़ के बता रहे हैं बच्चों बोलने वाला। अगर बच्चों बोल रहे हैं बोल रहे हैं तो क्या आप समझेंगे। अगर सर कोई व्यक्ति कोई आदमी सर अपने बारे में अगर कुछ भी बोलता हो सर उसे बोलने वाला कहते हैं। अगर कोई आदमी सर अपने बारे में कुछ भी बोल रहा हो उसे बच्चों बोलने वाला उसे कहते हैं। जैसे अगर बच्चों बोल दे, अगर बच्चों मैं, अगर बच्चों बोल दे जैसे मैं तो बोलिए मैं किस में आएगा बोलिए। अगर बच्चों हम बोल दे मैं तो बोलिए मैं किस में आएगा बोलिए। अगर बच्चों हम बोल दे मैं तो बोलेंगे सर मैं जो है सर सुनने सर इससे बोलने वाला का स्पष्ट हो रहा है सर, मैं जो है सर क्या कहते हैं बोलने वाला है। अगर बच्चों हम बोल दें कि हम दोनों, सर ये बोलने वाला सर बोध हो रहा है सर उत्तम पुरुष है। अगर बच्चों बोल दे हम लोग तो क्या बोलेंगे, ये सर हमारा उत्तम पुरुष है। अब बच्चों आ रहे हैं सुनने वाले में। और कहते हैं बच्चों तुम तो क्या बोलेंगे सर, तुम सर सुनने वाले सर बोध हो रहा है। अगर बच्चों बोलते हैं आप, या बच्चों बोलते तुम दोनों या आप दोनों, ये सब बच्चों हमारा मध्यम पुरुष में आता है। अगर बच्चों हम बोल दें कि प्रथम पुरुष से क्या बोलेंगे बच्चों, बोलेंगे सर इसमें आता है वह वे दोनों। उसके बाद बच्चों बोलेंगे वे लोग। ये सब बच्चों प्रथम पुरुष में आता है। अगर कोई व्यक्ति अपने बारे में कुछ बोलता हो तो उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। और किसी को कुछ बोला सुना रहा तो उसे बच्चों मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे बच्चों बोल दें कि तुम एक विद्यार्थी हो, इससे क्या साबित होता है बोले हमको आप सुना रहे हैं कि तुम एक विद्यार्थी हो। अगर बच्चों हम सुनने वाले का बोध हो तो हम बच्चों इसको बोलेंगे मध्यम पुरुष। और बच्चों कोई व्यक्ति अपने बारे में अगर कोई बच्चों व्यक्ति किसी के बारे में अगर कुछ बच्चों बोलता हो तो उसे बोले क्या बोलते हैं, बच्चों प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे बच्चों बोल देंगे वह वे दोनों वे लोग, बच्चों किस में आता है बोलिए, बच्चों में प्रथम पुरुष में आता है। अब बच्चों हम आगे बढ़े बच्चों वचन में। आप पढ़ेंगे बच्चों वचन। अगर बच्चों हम बोल दे वचन, अगर बच्चों हम बोल दे वचन, बोलिए वचन कितने प्रकार से बोलिए। वचन भी बच्चों हमारे संस्कृत व्याकरण में संस्कृत व्याकरण में 3 प्रकार के होते हैं। अगर बोलते बच्चों पहले तो क्या बोलेंगे, पहला सर है एक वचन, पहला है सर एक वचन। दूसरा है सर द्विवचन, तीसरा है सर बहुवचन। अब आप लोग के मन में चलता होगा सर एक वचन क्या होता है। सर दुनिया में व्यक्ति हो या वस्तु हो, दुनिया में सर व्यक्ति हो या वस्तु सर हमें एक का बोध होना चाहिए। अगर बच्चों हम बोलते द्विवचन तो क्या बोलेंगे सर, दुनिया में व्यक्ति हो या वस्तु हो हमें सर 2 का बोध होना चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर बच्चे 2 से अधिक का बोध हो तो बोले क्या बोलेंगे। अगर सर दुनिया में कोई व्यक्ति हो या वस्तु अगर 2 से अधिक का बोध हो, 2 से अगर अधिक का बोध हो उसे बच्चे बहुवचन कहते हैं। अगर बच्चे 2 से अधिक का बोध से बोले क्या बोलते हैं, बहुवचन कहते हैं। अगर बोल दे तो राम तो आप लोग क्या बोलिएगा सर, राम एक लड़का है। सर मात्र एक लड़का सर एक वचन है। अगर बच्चों बोल दें राम और
राम और श्याम, राम और श्याम तो क्या बोलेंगे सर, इसमें दो लड़का सर द्विवचन होगा। अगर बच्चों हम कह दें कि राम श्याम, राम कोमल श्याम और मदन, तो आप लोग क्या बोलिएगा, बोलिए सर आपका बहुवचन है। अगर सर दुनिया में व्यक्ति हो या वस्तु हो, अगर हमें एक का बोध हो तो एक वचन बोलेंगे, अगर दो का बोध हो द्विवचन कहेंगे, और दो से अधिक का बोध हो तो बहुवचन बोलेंगे। जैसे बच्चों बोलते हैं छात्र, छात्रा, सर आपका एक वचन है। अगर बच्चों मुझसे गलती से अगर निकल गया बच्चों का छात्रों, क्या बोलेंगे बच्चों, ये हमारा द्विवचन है। अगर बच्चों हम बोल दें कि छात्राः, तो बोलिए क्या बोलेंगे सर, बहुवचन है। छात्रा, छात्रों, छात्राः। अब बच्चों आगे बढ़ रहे हैं। अगर बच्चों हम बोल दे बालकः, क्या बोलेंगे बच्चों, एक वचन है। अगर बच्चों हम बोल दें बालकों, क्या बोलेंगे बच्चों, ये द्विवचन है। अगर बच्चों बोल दे, अगर गलती से बच्चों मुझसे निकल गया बालकाः, तो क्या बोलिएगा, ये सर आपका बहुवचन है। इस तरह बच्चों आगे भी होता है बच्चों, पुत्रा, ऐसे बच्चों आगे चलते रहता है। आपको दो उदाहरण दिए बच्चों, आगे बढ़ रहे हैं। अब बच्चों पुरुष पढ़ें, वचन पढ़ें। आप बच्चों आगे पढ़ेंगे लिंग। मेरे प्यारे बच्चों आप पढ़ेंगे लिंग। अगर बच्चों हम बोल दें लिंग कितने प्रकार के, तो बोलेंगे क्या बच्चों, हमरा सर लिंग भी सर 3 प्रकार के होते हैं। लिंग भी गुरुजी 3 प्रकार के होते हैं। अगर बोल दे तो जो गुरुजी नर है ना, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जो गुरुजी नर है उसे पुल्लिंग कहते हैं। और जो गुरुजी मादा है, उसे जानते क्या कहते हैं, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। और गुरुजी जो नहीं नर है और नहीं सर मादा है, ना ही सर नर है और नहीं सर मादा है, उसे सर निर्जीव कहते हैं। और निर्जीव को ही हम नपुंसक कहते हैं। अगर बच्चों हम बोल दे राम, तो क्या बोलेंगे सर, राम हमारा पुल्लिंग है। राम सर हमारा ये पुल्लिंग है। अगर बच्चों हम बोल दें सीता, तो क्या बोलेंगे सर, सीता हमारा स्त्रीलिंग है। अगर बच्चों हम बोल दें कलम, तो क्या बोलेंगे सर, मैं नपुंसक है। कलम सर ना ही नर है, नहीं सर मादा, सर नपुंसक है। अब बच्चों इसी तरह बच्चों आगे बढ़ रहे हैं। अगर बच्चों हम बोल दें लड़का, तो क्या बोलेंगे सर, लड़का हमारा पुल्लिंग है। अगर बच्चों हम बोल दें लड़की, तो क्या बोलेंगे सर, मैं स्त्रीलिंग है। अगर बच्चों हम बोल दें किताब, तो क्या बोलेंगे सर, किताब हमारा नपुंसक है। इस तरह बच्चों हमारा एक का भी संस्कृत आता है बच्चों। अगर बच्चों हम बोल दें एक का पुल्लिंग क्या होगा, तो बोलेंगे एकः। अगर बच्चों हम बोल दें एक का स्त्रीलिंग, तो क्या बोलेंगे, एकम। अगर बच्चों हम बोल दें एक का स्त्रीलिंग, तो क्या बोलेंगे, एकम। अब इसी तरह बच्चों अब दो का जानेंगे। अब बच्चों अगर हम दो का बोलते हैं पुल्लिंग, तो क्या बोलेंगे, द्वो। क्या बोलेंगे बच्चों, द्वो। अगर बच्चों हम दो का स्त्रीलिंग बोलते तो क्या बोलेंगे बच्चों, द्वे। अगर बच्चों हम दो का नपुंसक बोले तो क्या बोलेंगे, द्वे। अब इसी तरह बच्चों अब 3 का जानेंगे। अब बच्चों 3 का जानेंगे, बच्चों 3 का क्या बोलेंगे, तिरिया। 3 का बच्चों पुल्लिंग क्या होगा, तिरिया। अब बच्चों स्त्रीलिंग जानेंगे। 3 का बच्चों स्त्रीलिंग होता है तीसरा। अब बच्चों 3 का नपुंसक होता है त्रीणी। क्या था बच्चों, त्रीणी। अब इसी तरह बच्चों हम 4 का आप जानेंगे। अगर बच्चों हम बोल दे तो 4 का क्या बोलेंगे सर, 4 का सर पुल्लिंग होता है चत्वारः। अब बच्चों 4 का पूरे स्त्रीलिंग क्या होता है, चतस्रा। क्या बोलेंगे बच्चों, चतस्रा। अगर बच्चों बोल दे तो 4 का बच्चों निर्जीव क्या था बच्चों, नपुंसक, तो क्या बोलेंगे बच्चों, चत्वारी। क्या बच्चों बोलेंगे, चत्वारी। फिर से रिवीजन कर लेते हैं। एका, एकम, द्वो, द्वे, तिरिया, तीसरा, त्रीणी, चत्वारा, चतस्रा, चत्वारी। इसी तरह बच्चों अब 5 का जो बच्चों, 5 का बच्चों सभी एक ही होता है। अगर बच्चों इसका हम बोलते हैं 5, बच्चों इसका भी होता है 5 ही होता है बच्चों। इसका भी बच्चों 5 ही होता है, इसका भी बच्चों 5 ही होता है।
4 तक ही बच्चों एक्चुअली हम क्या करते हैं, सबका बच्चों सब रंग का होता है। इतना तक बच्चों जानना सबको अनिवार्य बनता है। अगर बच्चों अगर आप नहीं जानते हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक तो आपको बहुत दिक्कत होगा अनुवाद करने में। अगर बच्चों हम बोल दे तो अगर बच्चों हम बोल दे एक लड़का, अगर बच्चों हम बोल दे एक लड़का तो बड़े हम क्या बोलेंगे बच्चों? अगर हम बोलते एक लड़का तो क्या बोलेंगे सर? एक लड़का। सर इसमें पुल्लिंग का बोध रहा है। अगर बच्चों हम पुल्लिंग का अगर हमें बोध हो, अगर बच्चों हम पुल्लिंग का बोध हो बच्चों हम एक का संकेत एका लगाते हैं। एका लड़का तो बच्चों तो आप लोग को बताएं, लड़का कुछ होता है बालका। अगर एक लड़का हो तो क्या लगाएंगे? बालका। एक बालका, एक लड़का। अगर बच्चों हम बोल दे तो एक लड़की, अगर हम बच्चों बोल दे एक लड़की तो बोले क्या बोलेंगे सर? इसमें एक लड़की, सर इसमें लड़की का बोध हो रहा है। अगर बच्चों में लड़की का बोध होता है, देखिए लड़की के लिए बच्चों में एक का क्या संकेत लगाते हैं? बोलिए एका। बोले इसमें क्या लगाएंगे? एका। उसके बाद बड़े लड़की क्या जानबे करते हैं, अगर एक लड़की का बोध हो इसमें लगेगा बालिका। एक बालिका, एक लड़की। अगर बच्चों हम इसी तरह अगर बोल दे बच्चों एक पुस्तक, अगर बच्चों हम बोल दे एक पुस्तक तो बड़े क्या बोलेंगे? अगर बच्चों हम बोल दे एक पुस्तक तो बड़े क्या बोलेंगे? सर इसमें सर पुस्तक आपका नापुंसक है। सर आपका पुस्तक इसमें नापुंसक। अगर बच्चों नापुंसक अगर हमें बोध होगा तो बच्चों एक में क्या लगाएंगे? एकम। क्या लगाएंगे बच्चों? एकम। अब पुस्तकम बच्चों एक पुस्तक के लिए क्या लगता है बच्चों? पुस्तक। क्या लगता है बच्चों? पुस्तकम। अगर एक पुस्तक बच्चों पुस्तकम लगा देंगे। अगर बच्चों में 2 पुस्तक रहेगा तो बच्चों उसके लिए बच्चों पुस्तकें लग जाए। अगर बच्चों बहुत सारे पुस्तक रहेगा तो पुस्तकानी। पुस्तकम है, पुस्तके, पुस्तकानी। क्या बच्चों आप लोग को लिंग पढ़ाएं, पुरुष पढ़ाएं, बच्चों वचन पढ़ाएं? क्या आप लोग इसमें कोई दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा।